दोस्तों, कभी कभी सच इतना भयानक होता है कि उसे सुनने के बाद इंसान होना ही शर्मनाक लगता है। आज की कहानी है एक ऐसे बाप की जो बाप नहीं राक्षस था। एक ऐसा आदमी जो 24 साल तक अपनी ही बेटी को जिंदा कैद करके रखता रहा और दुनिया को अंधेरे में रखा। ये कहानी है जोसेफ फ्रिट्ज़ल की और ये जगह है एम्स्टर्डम। जोसेफ फ्रिट्ज़ल बाहर से एक डिसिप्लिन, लविंग, स्ट्रिक्ट पर इज्जतदार आदमी ऑस्ट्रिया के एम्स्टर्डम शहर में अपनी बीवी रोज़मेरी के साथ एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रहा था, या कम से कम ऐसा दिखाता था। पड़ोसी कहते थे थोड़ा गुस्से वाला है पर फैमिली मैन है। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इसी घर के नीचे एक ऐसा जहन्नुम बना हुआ था जहां इंसानियत को रोज़ मारा जाता था। 1970s में जोसेफ फ्रिट्ज़ल ने अपने घर के नीचे छुपा हुआ बेसमेंट बनाना शुरू किया। कंक्रीट की दीवारें, स्टील डोर्स, साउंड प्रूफिंग और इलेक्ट्रिक लॉक्स, सब कुछ इतना प्लानिंग के साथ जैसे किसी जेल का ब्लूप्रिंट हो। उसने पड़ोसियों से कहा, बॉम्ब शेल्टर बना रहा हूँ। सच ये था कि वो अपनी हवस के लिए कैद खाना बना रहा था। जोसेफ की बेटी एलिजाबेथ फ्रिट्ज़ल सिर्फ 18 साल की। एक दिन वो घर से निकलती है और कभी वापस नहीं आती। जोसेफ पुलिस के पास जाता है और खुद ही एक लेटर दिखाता है। एलिजाबेथ घर छोड़कर चली गई है किसी कल्ट के साथ। पुलिस मान जाती है, माँ टूट जाती है और दुनिया आगे बढ़ जाती है। लेकिन सच, एलिजाबेथ कहीं गई नहीं थी। उसे उसी बेसमेंट में बंद कर दिया गया था। बेसमेंट का साइज सिर्फ 55 स्क्वायर मीटर, नो विंडोज, लिमिटेड एयर्स, नो सनलाइट। जोसेफ फ्रिट्ज़ल रोज नीचे जाता, अपनी ही बेटी को असॉल्ट करता। 24 साल तक एलिजाबेथ ने 7 बच्चों को जन्म दिया, वो भी अपने ही बाप से। 3 बच्चे बेसमेंट में ही रहे। 3 को जोसेफ ऊपर ले जाता और झूठ बोलता एलिजाबेथ ने बच्चे छोड़ दिए हैं। एक बच्चा जन्म के कुछ दिन बाद मर गया क्योंकि मेडिकल मदद नहीं मिली। वो बच्ची कभी सूरज नहीं देख पाए, कभी स्कूल नहीं जा पाए और कभी दुनिया नहीं देखी। सिर्फ दीवार, अंधेरा और डर। 2008 में एक बच्ची क्रिस्टीन जो बेसमेंट में पैदा हुई थी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। जोसेफ उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर शॉक में आ जाते हैं, उसकी हालत नॉर्मल नहीं लग रही थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर घर का बेसमेंट खोला जाता है। जो नज़ारा सामने आया वो दुनिया के लिए ना भूलने वाला था। एलिजाबेथ 24 साल बाद सूरज की रोशनी देख रही थी। जोसेफ फ्रिट्ज़ल को अरेस्ट किया जाता है। पहले डिनाई और फिर कन्फेशन करता है। उस पे इंसेंट, असॉल्ट, किडनैपिंग, स्लेवरी, मर्डर बाय नेग्लिजेंस जैसे चार्जेस लगाए जाते हैं। 2009 में कोर्ट ने उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई, नो पैरोल। कोर्ट ने कहा ये आदमी इंसानी समाज के लिए खतरा है। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये सवाल है, क्या हम घर के अंधेरों को इग्नोर कर देते हैं? क्या हम फैमिली ऑनर के नाम पर सवाल नहीं पूछते? और क्या सबसे ज़्यादा खतरा अंदर के दरवाजों के पीछे होता है? जोसेफ फ्रिट्ज़ल जो आज भी जिंदा है पर जिंदगी भर के लिए जेल में। लेकिन जो जिंदगियां उसने छीन ली वो कभी वापस नहीं आएंगी। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सच बोलना ज़रूरी है तो इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे खौफनाक राक्षस अक्सर घर के अंदर ही होता है। आप लोग देखते रहिए स्टोरी ऑफ सिन, जहां कहानी ख़त्म होती है और सच शुरू। ये मेरा पहला वीडियो है तो अपने फीडबैक्स और सजेशंस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। Thank you for watching.